एनडीपीएस अधिनियम के तहत संपत्ति की कुर्की से बचने या उसे छुड़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया और मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। एनडीपीएस में कुर्की से संपत्ति बचाने के कानूनी उपाय। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट के अध्याय VA में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी IAP की कुर्की, अटैचमेंट और जब्ती फॉरफीचर के प्रावधान दिए गए हैं। संपत्ति को बचाने का मुख्य आधार ये सिद्ध करना है कि वो संपत्ति अवैध ड्रग व्यापार से नहीं बल्कि वैध स्रोतों से अर्जित की गई है। 1. संपत्ति के वैध स्रोत का प्रमाण बर्डन ऑफ प्रूफ। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68J के तहत ये साबित करने का भार बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जिसकी संपत्ति जब्त की जा रही है। आपको ये प्रमाणित करना होगा कि आपकी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित नहीं है। आय के प्रमाण। अपने सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें। आयकर रिटर्न ITRS, पिछले वर्षों के ITRS जो आपकी घोषित आय को दर्शाते हों। वैध आय के स्रोत, वेतन प्रमाण, व्यवसाय खातों की ऑडिट रिपोर्ट, कृषि आय के प्रमाण या अन्य कानूनी आय के दस्तावेज। बैंक रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट जो वैध आय के लेन देन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हों। खरीद का प्रमाण, यदि संपत्ति खरीदी गई है तो खरीद की तारीख, मूल्य और ये सिद्ध करने वाले दस्तावेज कि खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा वैध स्रोतों से आया था। 2. सक्षम प्राधिकारी के नोटिस का जवाब। कुर्की की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब सक्षम प्राधिकारी कुर्की का नोटिस ऑफ फॉरफीचर धारा 68H जारी करता है। तत्काल और विस्तृत जवाब। नोटिस मिलने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत लिखित जवाब प्रस्तुत करें। इस जवाब में अपनी संपत्ति के वैध स्रोतों को बिंदुवार पॉइंट बाय पॉइंट स्पष्ट करें और सभी सहायक दस्तावेज संलग्न करें। सुनवाई में भागीदारी। प्राधिकारी आपको सुनवाई का अवसर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। इस सुनवाई में अपने वकील के माध्यम से मजबूत कानूनी तर्क प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3. कानूनी अपील और अन्य उपाय। यदि सक्षम प्राधिकारी कुर्की का आदेश जारी कर देता है तो आपके पास अपील करने का कानूनी अधिकार है। अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील। आप सक्षम प्राधिकारी के कुर्की आदेश के खिलाफ जब्ती संपत्तियों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरफेटेड प्रॉपर्टीज में अपील दायर कर सकते हैं। ये आदेश को चुनौती देने का पहला महत्वपूर्ण कानूनी मंच है। उच्च न्यायालय में रिट याचिका। अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में रिट याचिका पिटिशन दायर कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें, यदि संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति ने खरीदा है जो मामले में आरोपी नहीं है तो वो व्यक्ति ये साबित करके कुर्की से बच सकता है कि वह नेक नियत से क्रेता ट्रांसफरी इन गुड फेथ था और उसने उचित बाजार मूल्य चुकाया था। अतः संपत्ति को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप सभी वैध दस्तावेजों के साथ ये साबित करें कि संपत्ति का अवैध ड्रग व्यापार से कोई संबंध नहीं है। क्या आप इस मामले में किसी विशिष्ट दस्तावेज या अपील की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?